हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में हम आज की क्लास में प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे उपसर्ग पढ़े और उनसे बनने वाले कुछ नए शब्द आपने यहाँ पर डिस्कस किए और आपने लिखे भी। और आज की क्लास में हम प्रत्यय को पढ़ेंगे और आज ही इसे फिनिश भी कर देंगे। तो देखिए, ऐसे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, ऐसे शब्द या शब्दांश जो क्या करते हैं, किसी मूल शब्द के, अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग में हमने क्या कहा, जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है, लेकिन प्रत्यय में मूल शब्द के बाद में जुड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिख लेंगे, ऐसे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय की परिभाषा लिखिएगा, ऐसे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, अंत में जुड़ते हैं, जो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। हमने उपसर्ग में क्या कहा था कि जो मूल शब्द से पहले क्या होते हैं, जुड़ते हैं, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए इसे नोट करिएगा। अब यहाँ पर प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका कृत प्रत्यय, ठीक है, और दूसरा है आपका तदधित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द से बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। जैसे लिख धातु में आवट आप जोड़ें तो क्या हो जाएगा, जोड़कर लिखावट, और आई जोड़कर लिखाई शब्द बनाए जाते हैं। तो इसे भी लिखिएगा कि कृत प्रत्यय जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु से जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द बनते हैं, शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे लिख धातु में आवट जोड़ेंगे, लिख आपका पहले आएगा, लिख पहले आएगा। अब क्योंकि हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो इसमें आप आवट जोड़ दें, दोनों को जोड़ने के बाद नया शब्द क्या बनेगा, लिखावट, लिखावट। तो ये आपका क्या है, कृदंत शब्द है। चलिए, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया है। अब जादू से आपने जादूगर, जादू धनगर जादूगर, और अच्छा से अच्छाई। ठीक है, तो ये शब्द नए बने हैं, आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। पहला, जैसे कि हमने कहा कि जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहला है आपका कृत प्रत्यय। ठीक है, तो अब यहाँ पर कृत प्रत्यय से बने शब्द, तो अब देखिए आपके पास अंत प्रत्यय है, अंत प्रत्यय। ठीक है, अब मूल शब्द यहाँ पर हमने क्या कहा, शब्द के धातु रूप को। अब धातु रूप आप जानते हैं, जैसे आपका ये गढ़ हो गया है, अब गढ़ में आपने अंत जोड़ा तो नया शब्द क्या हो गया है, गढ़ंत। ठीक है, ऐसे ही भिड़ में आपने अंत जोड़ा तो भिड़ंत नया शब्द बन गया। इसी प्रकार से रट धातु रूप है, इससे आपने क्या बनाया, इसमें आपने अंत जोड़ा तो हो गया रटंत। इन शब्दों को लिखिएगा। तो यहाँ आपने ध्यान देना है मूल शब्द के धातु रूप को। ठीक है, तो गढ़ना का धातु रूप गढ़ होता है, भिड़ना का धातु रूप भिड़ होता है। इसी प्रकार से रटना का धातु रूप रटना होता है, रटन, हाँ रटना होता है, और यहाँ पर धातु रूप उसका रट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ प्रत्यय है अक्कड़।
दूसरा प्रत्यय लिखिएगा अक्कड़, दूसरे प्रत्यय का नाम है अक्कड़। अब धातु रूप क्या है? भूलने, भूलना, भूलना का क्या हो जाएगा धातु रूप? भूल। तो भूल में आप अक्कड़ जोड़ेंगे तो भुलक्कड़ नया शब्द बन गया। ठीक है। बूझ, बूझना, अक्कड़ जोड़ेंगे तो बुझक्कड़। लिखते रहेंगे साथ में कि ये आपका धातु रूप है और बाद में हम प्रत्यय जोड़ रहे हैं। ठीक है। घूम में अक्कड़ जोड़ना तो घुमक्कड़। तो ये नए शब्द बन गए हैं भुलक्कड़, बुझक्कड़ और घुमक्कड़। ठीक है। तीसरा यहाँ प्रत्यय है आपका अन, अन प्रत्यय। तो मेल धातु रूप है मेलना। ठीक है। तो मेलना यहाँ पर मेल, मिलने का। ठीक है। तो धातु रूप हो जाएगा, यहाँ पर अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मिलन। सह में आपने अन जोड़ा सहन, रक्ष में आपने अन जोड़ा रक्षण। इसी प्रकार ढकना, धातु रूप ढक, तो आपका अन ढक्कन, झाड़ धन अन झाड़न। ठीक है। तो ध्यान देंगे जब आप क्या करेंगे, आपको प्रत्यय पूछा जाए कि निम्न शब्दों में प्रत्यय बताइए, आपको यहाँ जैसे बोल दिया कि भुलक्कड़ में आपको प्रत्यय निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे? मूल शब्द का धातु रूप निकालेंगे। इससे पहले हमने आपको क्या कहा था कि उपसर्ग में आपने क्या करना है? मूल शब्द को निकालना है। ठीक है ना। तो अब यहाँ आपको धातु शब्दों के धातु रूप को निकालना है। ठीक है। रम धन अन रमण, अनीय, अनीय, ये क्या है? ये भी आपका एक प्रत्यय है। तो अब देखिए स्मृति में आप क्या जोड़ेंगे? अनीय, तो क्या हो जाएगा? स्मरणीय। दृश्य में आप क्या जोड़ेंगे? अनीय, तो दर्शनीय। अनुकृत में आप क्या जोड़ेंगे? अनीय, तो अनुकरणीय। इसी प्रकार क्रिय में आपने क्या जोड़ा? अनीय, तो करणीय। पठ में आपने अनीय जोड़ा तो पठनीय। रमण में आपने अनीय जोड़ा तो रमणीय। जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे, ये कुछ नए शब्द बने हैं प्रत्यय से, तो आप नोट करिएगा। नेक्स्ट है आपका आ प्रत्यय, आ प्रत्यय। अब देखिए क्रीड में आपने आ प्रत्यय जोड़ा क्रीडा, जोड़ में आपने आ जोड़ा जोड़ा, जाग में आ जोड़ेंगे जागा। ठीक है। घेर में आ जोड़ेंगे घेरा, छाए में आ जोड़े छाया, भूल में आ जोड़ेंगे भूला। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आई, लिख धातु रूप में शब्द के धातु शब्द का ये लिखना शब्द का धातु रूप है लिख। ठीक है। तो यहाँ पर आई जोड़ेंगे प्रत्यय, तो लिखाई। लड़ धन आई लड़ाई, इसी प्रकार से जुत धन आई जुताई। फिर पढ़ धन आई पढ़ाई, सुन धन आई सुनाई, चढ़ धन आई चढ़ाई। तो ये आपके कुछ नए शब्द हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आंख, आंख प्रत्यय। पैर में आंख जोड़ेंगे तैराक, लग में आपने आन जोड़ा सॉरी चाल में आपने आंख जोड़ा चालाक। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है आन प्रत्यय, लग में आन जोड़े लगान, उड़ में आन जोड़े उड़ान, उठ में आन जोड़े उठान। इसी प्रकार से चढ़ में आन जोड़ेंगे चढ़ान, मिल में आन मिलान, कट में आप आन जोड़ेंगे कटान। तो ये आप इससे एक आइडिया ले सकते हैं कि इस प्रकार के शब्द आपके प्रत्यय हैं और यहाँ धातु रूप क्या है। ठीक है। फिर देखिए आलू भी एक प्रत्यय है, तो झगड़ धन आलू झगड़ालू। ठीक है। आ, आवट, आवट भी आपका एक प्रत्यय है, तो सज धन आवट सजावट नया शब्द बन गया। मेल धन आवट मेल मिलावट, दिख धन आवट दिखावट। इसी प्रकार से थक धन आवट थकावट, लिख धन आवट लिखावट, बन धन आवट बनावट।
तो ये आपके कुछ नए शब्द बने हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्रत्यय 11 आवा। आवा प्रत्यय। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए छल आपका धातु रूप है शब्द का, तो इसमें आवा प्रत्यय जोड़ेंगे, छलावा हो जाएगा नया शब्द, व्युत्पन्न शब्द आपको मिल गया है छलावा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका दिख आपका शब्द का धातु रूप है और इसमें आप आवा जोड़ेंगे, दिखावा, ये एक नया शब्द आपको मिल जाता है। इसी प्रकार से डर में आपने आवा प्रत्यय जोड़ा तो डरावा, तो ये आपके नए शब्द बने हैं। फिर देखिए बुला, बुला तो आवा, बुलावा, पहन धन आवा, पहनावा, पछ धन आवा, पछतावा, और चिल्ला धन, सॉरी ये इसका है आहट का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आहट, तो गुर्रा धन आहट, गुर्राहट, घबरा धन आहट, घबराहट, चिल्ला धन आहट, चिल्लाहट। तो नए शब्द बने हैं आवा और किससे, आहट से। आवा से बना है छलावा, दिखावा, डरावा, और बुलावा, पहनावा, पछतावा। इसी प्रकार आहट से आपका गुर्राहट, फिर आपका घबराहट, चिल्लाहट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ईयल प्रत्यय, तो अड़ में आप ईयल जोड़ेंगे अड़ियल, सड़ में आप ईयल जोड़ेंगे सड़ियल। ठीक है, इसी प्रकार मर में आप ईयल जोड़े मरियल। तो ये आपका ईयल प्रत्यय है और इससे बनने वाले नए शब्द अड़ियल, सड़ियल, मरियल, इस प्रकार के शब्द आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ई भी एक प्रत्यय है। ठीक है, तो झिड़क धन ई, झिड़की, फिर कह सुन में ई जोड़े कही सुनी, हंस में आपने ई जोड़ा तो हंसी, तो ये आपके नए शब्द बन गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है उ प्रत्यय, भिक्ष धन उ तो भिक्षु, ऐसी आपका साधु धन उ तो ये हो जाएगा साधु, तो उ भी आपका एक प्रत्यय है। नेक्स्ट है आपका उक, भिक्ष धन उक भिक्षुक, ऐसे ही भऊ धन उक भावुक। ठीक है, फिर बड़ा ऊ भी आपका एक प्रत्यय है, झाड़ धन ऊ झाड़ू, फिर उड़ धन ऊ तो क्या हो जाएगा उड़ाऊ। इसी प्रकार से खा धन ऊ खाऊ। ठीक है, तो ये आपके उक, ऊ और बड़ी ऊ से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं। छोटी ऊ से बना आपका भिक्षु और साधु, उक से आपके भिक्षुक और भावुक, और बड़ी ऊ से आपका झाड़ू और खाऊ, फिर इसी प्रकार आपका उड़ाऊ। तो ये नए शब्द बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर औती, औती प्रत्यय है, औती भी आपका क्या है, एक प्रत्यय है। मान धन औती मनौती, कट धन औती कटौती, फेर धन औती फिरौती। तो ये नए शब्द औती प्रत्यय से बने हैं। इसी प्रकार से अब औटी भी आपका एक प्रत्यय है, कस धन औटी कसौटी। ठीक है, तो इस प्रकार का शब्द यहाँ पर बन जाता है। अवल दिख धन अव्वल दिखव्वल। ठीक है, ऐसे ही बूझ धन अव्वल बुझव्वल। फिर क भी आपका प्रत्यय है, बैठ में क जोड़ें बैठक। ठीक है, ऐसे ही चाल में आप क जोड़ें चालक। ती भी आपका प्रत्यय है, चुक धनती चुकती, बढ़ धनती बढ़ती, घट धनती घटती, और चढ़ धनती चढ़ती। तो आपने यहाँ से प्रत्यय को तो लिखना ही है, ये सब आपके प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ से आप शब्द के धातु रूप को अलग निकाल देंगे और आपको फिर प्रत्यय मिल जाएगा। ठीक है, फिर नौ भी आपका यहाँ एक प्रत्यय है, किन शब्दों में लग जाता है, किन शब्दों के धातु रूप में लगता है। देखिए चल धन नौ चलन, दे धन नौ देन, इसी प्रकार लौ धन ने, ले धन नौ लेन, उत्तर धन न उतरन, फिर नी प्रत्यय, भर धन नी भरनी, सूद धन नी सूद धन नी सुधनी, ऐसे ही चट धन नी चटनी। ठीक है, वाला भी आपका प्रत्यय है, पढ़ में आपने वाला जोड़ा तो क्या हो जाएगा पढ़ने वाला। ठीक है, दे धन वाला तो देने वाला, लिख धन वाला लिखने वाला। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको सीधे ही प्रत्यय दिख जाएंगे, चलने वाला। ठीक है, तो यहाँ से आपका वाला प्रत्यय है, बस आपको ये ध्यान रखना है, सभी प्रत्ययों को आपने लिखने हैं। फिर आप देखिए वैया भी आपका एक प्रत्यय है, वैया, ए धन वैया खवैया, गा धन वैया गवैया,
इसी प्रकार से दे धनवैया देवैया। ठीक है, आगे आपका हार प्रत्यय है, तो रखना धनहार रखनहार, मरना धनहार मरनहार, इसी प्रकार होना धनहार होनहार, चलन धनहार चलनहार, ऐसे ही पालन धनहार पालनहार, खेलना और उसमें हार जोड़ेंगे तो खेलनहार, भाग धन ओढ़ा, तो ये ओढ़ या फिर ओढ़ा, ये आपके दो प्रत्यय हैं। अंतिम यहाँ पर आपका किसका कृत प्रत्यय के उदाहरण या नए शब्द जिससे बनते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए हस धन ओढ़ हसोड़। ठीक है, ओढ़ भी आपका क्या है, एक प्रत्यय है। भाग धन ओढ़ा, तो भगोड़ा ओढ़ा, आप यहाँ से प्रत्यय निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये सभी आपके कृत प्रत्यय के उदाहरण थे और साथ में आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, ये मैं उम्मीद करती हूँ। चलिए इसके बाद आप नोट करेंगे तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट है आपका ख, क्योंकि हमने यहाँ क्या कहा था, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका कृत प्रत्यय, उससे बनने वाले नए शब्द आपने पढ़े, और अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय से बने नए शब्द। तो चलिए, प्रत्यय है आपका अ और धातु रूप है गुरु। गुरु में अ जोड़ेंगे तो गौरव, कुशल में आपने अ जोड़ा कौशल, मनु में आपने अ जोड़ा तो यहाँ पर मानव हो गया। इसी प्रकार से लघु धन अ लाघव, पुरुष धन अ पौरुष पौरुष, कुरु धन अ कौरव, ये नए शब्द बने हैं इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे। आ प्रत्यय है, प्यार में आपने आ जोड़ा प्यारा, नया शब्द बन गया। भूख में आपने आ जोड़ा भूखा, नया शब्द बन गया। प्यास में आपने आ जोड़ा प्यासा, एक नया शब्द बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आई प्रत्यय है, भला धन आई भलाई, पंडित धन आई पंडिताई, तो देखिए ये नए शब्द बन रहे हैं। बुरा धन आई बुराई, तो नए शब्द बने। इसी प्रकार चतुर धन आई चतुराई, मीठा धन आई मिठाई, अच्छा धन आई मिठाई अच्छाई। तो अब आप जानते हैं कि आई भी आपका प्रत्यय है। आपको पंडिताई दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें आप प्रत्यय ढूंढिए, तो आपने पता है आपको कि आई भी एक प्रत्यय है। ताई तो नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आई। तो पंडित को अलग कर देंगे तो आई अलग हो जाएगा, पंडिताई। इसी प्रकार बुराई से भी आप क्या निकालेंगे, बुरा अलग निकाल देंगे तो आई अलग आपका प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, आऊ आपका एक प्रत्यय है। क्या है, आऊ आपका प्रत्यय है। नेक्स्ट है आऊ प्रत्यय। पंडित आपका शब्द है, धातु रूप। पंडित धन आऊ पंडिताऊ, उपज धन आऊ उपजाऊ, उब धन आऊ उबाऊ, तो ये आपका नया शब्द बन गया है। तो आपको सभी प्रत्ययों को लिखना है ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कौन कौन से प्रत्यय होते हैं और फिर आप शब्दों से किस प्रकार से प्रत्ययों को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवा, इसमें आल प्रत्यय, ससुर धन आल ससुराल। फिर है आपका आयन प्रत्यय, राम धन आयन रामायण, ऐसे ही द्रोण धन आयन द्रोणायन। तो यहाँ पर आप आयन प्रत्यय यहाँ पर इसको लिख लेंगे। आर भी आपका प्रत्यय है, जैसे सोना में आपने क्या किया, आर जोड़ा तो सुनार हो गया। कुंभ में आपने आर जोड़ा कुम्हार हो गया। लोहा में आपने आर जोड़ा लोहार हो गया। आस भी आपका प्रत्यय है। खट्टा में आपने आस जोड़ा तो खटास हो गया। मीठा में आपने आस जोड़ा तो मिठास हो गया। चलिए नोट डाउन करते रहेंगे तो उदाहरण आ गए हैं किसके, प्रत्ययों के, उपसर्ग के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आप यहाँ से देखिएगा, ईन प्रत्यय, नमक धन ईन, नमक धन ईन प्रत्यय। तो क्या हो जाएगा शब्द, नमकीन।
नमक धन ईन नमकीन, रंग धन ईन रंगीन, ऐसे ही कुल धन ईन कुलीन। ठीक है, क्योंकि शब्द आपका मूल शब्द आगे है और उसके बाद आपका प्रत्यय लगा है। कुल धन ईन कुलीन, ये आपके कुछ प्रत्यय हैं और प्रत्यय से मिलकर नए शब्द। तो ईन भी आपका एक प्रत्यय है, ईन। इसके बाद ईय प्रत्यय, भारत में आप ईय जोड़े भारतीय, जाति में आप ईय जोड़े जातीय। आपको पूछा जाता है भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको पता है ईय प्रत्यय जुड़ रखा है यहाँ। ठीक है, राष्ट्र धन ईय राष्ट्रीय, देश धन ईय देशीय और प्रांत धन ईय प्रांतीय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पर इला प्रत्यय। इला प्रत्यय, बर्फ धन इला बर्फीला, चमक धन इला चमकीला, नौक धन इला नुकीला, गर्भ धन इला गर्वीला, ऐसे ही रंग धन इला रंगीला, जहर धन इला जहरीला, रस धन इला रसीला, भड़क धन इला भड़कीला। और ठीक है, तो ये कुछ इला प्रत्यय से मिलकर नए शब्द बने हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊ प्रत्यय है। ऊ प्रत्यय है, बाजार धन ऊ बाजारू, पेट धन ऊ पेटू और गंवार धन ऊ गंवारू। तो ये आपके कुछ नए प्रत्यय बने हैं ऊ शब्द से, ऊ नए शब्द बने हैं ऊ प्रत्यय से। ऐरा भी आपका एक प्रत्यय है, सांप धन ऐरा सपेरा, चाचा धन ऐरा चचेरा, फूफा धन ऐरा फुफेरा, चित्र धन ऐरा चितेरा, मामा धन ऐरा ममेरा, ऐसे ही मौसा धन ऐरा मौसेरा। ठीक है, तो ये आपका ऐरा प्रत्यय। एलू, हर धन एलू घरेलू। ठीक है, ऐत भी आपका एक प्रत्यय है, लठ धन ऐत लठैत, डाकू धन ऐत डकैत। ऐसे ही एल आपका प्रत्यय, गुस्सा में आप एल जोड़ें गुस्सैल हो गया, नया शब्द बन गया। बिगड़ धन एल बिगड़ैल। और औती आपका प्रत्यय है, बूढ़ा धन औती बुढ़ौती, काठ धन औती कठौती। ठीक है, और क प्रत्यय है, ढोल धन क ढोलक, लेख धन क लेखक, उद्धार धन क उधारक, ऐसे ही पाठ धन क पाठक। ठीक है, लिपि धन क लिपिक, विचार धन क विचारक। ठीक है, अब कार प्रत्यय है, कला में कार जोड़े कलाकार, नया शब्द बन गया है। ठीक है, साहित्य में आपने कार जोड़ा तो साहित्यकार, चित्र में कार जोड़ेंगे चित्रकार, स्वर्ण में आप कार जोड़ेंगे स्वर्णकार, कथा में आपने कार जोड़ा कथाकार। और ये सभी आपके नए शब्द हैं, इन शब्द से तो आप जल्दी से प्रत्यय निकाल भी लेंगे। ठीक है, नाटक में आपने कार जोड़ा नाटककार नाटककार। रूखा, अब यहाँ पर रा आपका क्या है, एक प्रत्यय है। रूखा में आपने रा जोड़ा रुखड़ा, मुख में आपने रा जोड़ा तो मुखड़ा, दुख में आपने रा जोड़ा तो दुखड़ा और सुख में आपने रा जोड़ा तो सुखड़ा। तो ये आपके नए प्रत्यय हैं, नए शब्द बने हैं इस प्रत्यय के द्वारा। ठीक है, चलिए चलिए तो प्रत्यय, रंग में आपने तो जोड़ा रंगत, नया शब्द बन गया। पंक्ति में आपने तो जोड़ा तो पंगत, ऐसे ही संग में आपने तो जोड़ा संगत और मांग से आपने तो जोड़ा तो मंगत। तो ये नए शब्द बने हैं तो उपसर्ग से, रंगत पंगत संगत और मंगत। मूल शब्द क्या हो जाएगा, रंग पंक्ति संग मांग, इस प्रकार से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका तर या तम प्रत्यय। सुंदर में तर जोड़ा सुंदरतर या तम जोड़ा तो सुंदरतम, दोनों से ही शब्द बनते हैं नए। उच्च से आपने तर जोड़ा तो उच्चतर और तम जोड़ेंगे तो उच्चतम, दोनों ही शब्द बनते हैं यहाँ पर भी।
न्यून में आपने तर जोड़ा तो न्यूनतर और तम जोड़ेंगे तो न्यूनतम। श्रेष्ठ में आपने तर जोड़ा श्रेष्ठतर और तम जोड़ेंगे तो श्रेष्ठतम। तो यहाँ पर ये दोनों ही प्रत्यय हैं, तर और तम। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ता प्रत्यय। सुंदर धरता सुंदरता, लघुता, इससे आपने लघु में ता जोड़ेंगे लघुता, मित्र में मित्रता और निज में आपने ता जोड़ा तो निजता। इसके बाद त्व प्रत्यय आता है, मनुष्य धनत्व मनुष्यत्व, ठीक है। अमर धनत्व तो अमरत्व, पुरुष धनत्व पुरुषत्व, ऐसे स्त्री धनत्व स्त्रीत्व। तह जोड़ेंगे विशेष धनतः विशेषतः, मूल धनतः, ये हलंत आपका आधा ह का उच्चारण करता है तो मूलतः, संभव धनतः संभवतः, अंत धनतः अंततः। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर और कौन कौन से आपके प्रत्यय हैं। निष्ठ हो गया, और निष्ठ से आपका क्या शब्द बनता है, एक निष्ठ, एक धननिष्ठ एक निष्ठ, सत्य धननिष्ठ सत्यनिष्ठ, वस्तु धननिष्ठ वस्तुनिष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नी प्रत्यय, चांदने नी चांदनी, मोर धननी मोरनी, नथ धननी नथनी, तो ये आपके नए शब्द बन गए हैं नी। दा प्रत्यय है, एक धन दा एक दा और सर्वदा, ये दो शब्द आपके इस प्रत्यय से बनते हैं। पन आपका क्या है, पन भी आपका एक प्रत्यय है, तो बच्चा धनपन बचपन, अपना धनपन अपनापन, ऐसे ही लड़का धनपन लड़कपन और बालकपन बालपन, बालक धनपन बालपन, नया शब्द बन गया है, ठीक है। अब आपका पा प्रत्यय है, बूढ़ा धनपा बुढ़ापा, पूजा धनपा पूजापा, मोटा धनपा मोटापा, तो कुछ नए शब्द बने हैं। अब मति से आपके कुछ नए शब्द बनते हैं। श्री में आपने मति जोड़ा, श्रीमती नया शब्द बना। आयुष में मति जोड़ेंगे आयुष्मती, और बुद्धि में मति जोड़ेंगे बुद्धिमती। तो ये कुछ नए शब्दों का निर्माण हुआ है इस प्रत्यय से। य आपका एक प्रत्यय है, वायु धन य वायव्य, पठ धन य पाठ्य, तालु धन य तालव्य, पंडित धन य पांडित्य, नट धन य नाट्य और दिति धन य दैत्य। तो नए शब्द बने हैं यहाँ, ठीक है। फिर लू आपका एक प्रत्यय है जिसमें आपके नए शब्द बनेंगे संकालु, कृपालु, दयालु और श्रद्धालु। अब आप क्या कीजिएगा, इन प्रत्ययों को आप लिख लीजिएगा और नए शब्द आप स्वयं बना करके इनको लाइएगा। जैसे आपके वती प्रत्यय से कौन से शब्द बनते हैं, ठीक है। साथ में वी प्रत्यय से, वान प्रत्यय से, सह प्रत्यय से, हला प्रत्यय से, हाल प्रत्यय से, हारा प्रत्यय से, इनको आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। इन प्रत्ययों से आपने नए शब्द बना करके लाना है, वाला और वा, ठीक है। तो जल्दी से इन सिर्फ और सिर्फ प्रत्ययों को आप नोट डाउन करेंगे और जो नए शब्द हैं वो आपको बना करके लाने हैं। बहुत सारे प्रत्यय हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने सिर्फ दो ही प्रत्यय पढ़े थे, कृत प्रत्यय और अवधित प्रत्यय, ठीक है। तो इन्हीं को आप और बना, इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो आपने इन प्रत्ययों से नए शब्द बना करके लाने हैं, ये आपका होमवर्क है। कौन कौन से, वती, वी, वान, सह, हला, हाल, हारा, वाला और वा और वना, इन सभी प्रत्ययों से आपने नए शब्द बनाना है। जैसे वाला से आप लिखेंगे दूध वाला, ठीक है, पान वाला, इस प्रकार से और भी शब्द आप बना के लाएंगे, ठीक है। चलिए
तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने प्रत्यय और उपसर्ग शब्द निर्माण की जो विधि है उसको हमने कंप्लीट किया। हमने बहुत सारे प्रत्यय और उपसर्ग पढ़े और उनसे नए शब्दों का निर्माण किया है। साथ में कुछ जो है आपके प्रत्यय हैं जिनको आप घर से करके लाएंगे और नए शब्द बना करके लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।